Hello friends, what's up? Welcome to Civil Panthers. So this is about me, Saurabh Sharma. Today we will continue our geography preparation series on pressure and winds. So pressure and winds में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द एयर एटमॉस्फेयर. हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा का जो भी वातावरण होता है, उसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह पर दबाव पड़ता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ये प्रेशर पड़ता किस सीक्वेंस में है वो देखिए. वेट, सबसे पहले तो एयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स, सबका वेट होता है और ये सारे अपने वेट के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ओके, ये एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं और इन सारे पार्टिकल्स पर ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट करती है. तो ये सारा सीक्वेंस मिलके एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रूप ले लेता है. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है जो कि पृथ्वी की सतह पर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है. इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट के बारे में बात करेंगे. द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ MB. 1 MB, 2 MB, 3 MB एक्सेट्रा, सो एंड सो ऑन. अब हम आते हैं विंड पे. विंड क्या होती है? विंड इज़ ए ब्लोइंग एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हवा बह रही है उसे हम विंड कहते हैं. उसके बाद एयर करंट इज़ एन एयर ब्लोइंग इन वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन में जो हवा बहती है उसे हम एयर करंट कहते हैं. हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में ओशन करंट्स के बारे में बात किया था. तो अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एज ओशन करंट. In that way, the air rising or blowing in vertical direction is air current. Okay? तो अब हम विंड की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे. विंड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेलोसिटी. सबसे हाई वेलोसिटी की जो विंड होती है उसे हम स्ट्रीम कहते हैं. सेकंड नंबर पे आती है नॉर्मल वेलोसिटी, जिसे हम नॉर्मली विंड कहते हैं, द मॉडरेट. और थर्ड नंबर पे आती है ब्रीज, जिसकी बहुत ही लो वेलोसिटी होती है. आपने सुना होगा सी ब्रीज. ओके, उसके बाद हम एयर करंट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ अपवार्ड एयर फ्लो जो होता है उसे हम कन्वेक्टिव करंट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड एयर फ्लो होता है उसे हम सब्सिडाइजिंग करंट कहते हैं. ओके, इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन पे. ये मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी यहाँ बता रहा हूँ, उसके बाद में इसे बाद में डिटेल में भी बताऊँगा. तो इन लो प्रेशर एयर फ्लोज इनवर्ड मूवमेंट, मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है. और इन हाई प्रेशर एयर फ्लोज आउटवर्ड मूवमेंट, ये भी पिक्चर में दिखाया हुआ है. दोनों आप सर्कल्स देख सकते हैं. ऑल द लो प्रेशर सेंटर्स मे नॉट प्रोड्यूस साइक्लोन्स. सारे लो एयर प्रेशर सेंटर्स के अराउंड साइक्लोन प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जो साइक्लोन प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ लो एयर प्रेशर सेंटर्स के अराउंड ही होता है. जब भी साइक्लोन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा लो एयर प्रेशर सेंटर्स के अराउंड ही होता है. इसके वाइस वर्सा, इसके बिल्कुल उल्टा, एंटी साइक्लोन जो होता है वो हाई एयर प्रेशर सेंटर्स से कनेक्टेड होता है. वो हमेशा हाई एयर प्रेशर सेंटर्स के अराउंड डेवलप होता है. ओके, एंटी साइक्लोन भी होता है. उसके बाद हम आते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? दिस फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन 2 प्रेशर सिस्टम्स. जैसे पहले हमने 2 टेम्परेचर सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे हम प्रेशर सिस्टम के बारे में बात करते हैं. तो जब 2 प्रेशर सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस होता है उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं. दिस फेनोमेना क्रिएट मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. इस फेनोमेना की वजह से एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करनी शुरू कर देती है. ओके, अब हम आगे एयर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे. अर्थ सरफेस पे जो हमने एयर प्रेशर बेल्ट्स क्लासिफाइड की हुई हैं या फिर जो भी हमें मिलती हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो बेल्ट आती है वो आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ऑन द इक्वेटर. जो इक्वेटर है हमारा, उस पर हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनाते हैं. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं. सेकंड नंबर पे हमारे पास 2 बेल्ट्स आती हैं, 2 पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स एट 2 डिफरेंट पोल्स. पोल जो हमारे पोल्स होती हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे. ओके, इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोल्स पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स. ओके, अब इसे अगर हम फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास 7 एयर प्रेशर बेल्ट्स आ जाती हैं. पहली तो एक सिंगल ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. दूसरे नंबर पे आती है हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टच टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के एडजेसेंट दोनों तरफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स डेवलप हो जाती हैं. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स के बीच में 2 बेल्ट्स और डेवलप हो जाती हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट टच टू पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स. मतलब इक्वेटर से अगर हम शुरू करते हैं तो पहले ही बेल्ट हमें मिलती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. उसके बाद हम नॉर्थ में मूव करें या साउथ में मूव करें, दोनों तरफ हमें उसके बाद मिलेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. उसके बाद मिलेगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और सबसे बाद में पोल पे जब हम पहुंच जाते हैं वहाँ हमें मिलती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स. ओके, तो 3 मेंस बेल्ट हैं जो कि मैंने अभी बताया, और 2 एक्स्ट्रा एज्यूम की हुई हैं जो कि या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बन जाती हैं. ओके, सो नाउ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, and temperature thermally affect pressure belts
एंड इट गेट मूव्ड। टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा थर्मली इफेक्ट करता है एयर प्रेशर बेल्ट को, और ये थोड़ा सा मूव कर जाती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट मूव कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए थोड़े एरोज़ हमने दिखाए हुए हैं। ओके, इनसे आपको पता चल जाएगा। बेल्ट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे हम आते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज़ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल प्रेशर बेल्ट्स। मिड में होती है, सबसे मिड में होती है, स्टार्टिंग इसी से ही होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ही। ठीक है, तो दिस बेल्ट हैज़ हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू अदर बेल्ट्स। पोलर, सब पोलर जितनी भी बेल्ट्स हैं सब में सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे ही हमें मिलता है। दैट्स वाई प्रेशर इज़ लो एंड टेम्परेचर इज़ हाई। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल प्रेशर बेल्ट्स, मैंने अभी बताया। हाई टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ वर्टिकल रेज ऑफ सन। इक्वेटर पर ही सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं, जिससे कि हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की वजह से मॉनसून और टू विंड सिस्टम एक डेवलप हो जाता है। मॉनसून जो आता है वो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की वजह से ही आता है, और यहाँ पे एक टू विंड सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। अब हम आगे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड मूवमेंट्स। विंड मूवमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, देन कोरियोलिस फोर्स। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मेक्स विंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। मतलब विंड एक्चुअली जहाँ पे जनरेट हो रही है उसको वहाँ से दूर ले जाता है। ओके, एंड कोरियोलिस फोर्स मेक्स विंड कम बैक टू द ओरिजिन पॉइंट। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो विंड होती है वो बैक टू द पॉइंट, जनरेशन पॉइंट पर आ जाती है। ओके, दैट्स वाई दे एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर। इफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, द विंड विल ब्लो इन पैरेलल टू आइसोबार्स। जो विंड होती है वो आइसोबार्स के पैरेलली फ्लो करती है। ओके, सच विंड्स कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। इस तरह की विंड्स को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में आपने सुना होगा। जेट स्ट्रीम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। इफ़ कोरियोलिस फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देन देयर इज़ नो जियोस्ट्रॉफिक विंड। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस फोर्स से इक्वल नहीं होता तो वहाँ पे कोई जियोस्ट्रॉफिक विंड नहीं होती। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसऑर्डर ऑफ अर्थ सरफेसेस। डिसऑर्डर ऑफ अर्थ सरफेस की वजह से मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि अर्थ का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज़ जियोइड। ओके, तो डिसऑर्डर ऑफ अर्थ सरफेसेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट होता है जो कि विंड मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। अब हम आगे आते हैं। दिस फोर्स रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ विंड्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी ऑफ विंड्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी। ओके, एन एग्जांपल ऑफ विंड स्पीड इज लेसर इन द सिटी देन द आउटस्कर्ट्स। आपने कभी देखा होगा कि शहर के अंदर जो होता है वो जो विंड की स्पीड हमें मिलती है वो शहर के बाहर की विंड स्पीड से बहुत कम होती है। ठीक है, या फिर शहर के बाहर की विंड स्पीड बहुत तेज़ होती है। शहर के बाहर जो हवा चलती है हाईवेज़, अलॉन्ग द हाईवेज़, वो बहुत तेज़ होती है। ठीक है, सो कोरियोलिस फोर्स विल बी रिड्यूस्ड, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स रिड्यूस हो जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके कम्प्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्शनल फोर्स हो गई और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गई। ये दोनों फोर्स कोरियोलिस फोर्स के अपोजिट लगती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो अब आगे आते हैं टाइप ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ, बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। अब पहले मैंने आपको बताया था जो विंड के टाइप्स वेलोसिटी बेसिस पे। अब मैं बताऊंगा आपको विंड के टाइप्स जो नॉर्मली हमें मिलते हैं अलग अलग जगह पे या फिर अलग अलग लेवल में, अलग अलग बेल्ट्स में। ओके, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी विंड्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी विंड्स, प्राइमरी को हम परमानेंट, प्रिवेलिंग या प्लानिटरी विंड्स भी कहते हैं। इसके और 3 सब टाइप्स होते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी विंड्स और पीरियोडिक विंड्स। इसके भी अंडर 3 टाइप होते हैं, मॉनसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। ओके, थर्ड हमारे पास लोकल विंड्स आते हैं। लोकल आपके जो भी लोकल एरिया की जो भी विंड्स होती है वो सब। तो प्राइमरी विंड्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी विंड्स आर कनेक्टेड विद प्राइमरी प्रेशर बेल्ट्स। ये प्राइमरी प्रेशर बेल्ट्स से कनेक्टेड होती हैं। बेसिकली दे आर परमानेंट एज देयर डायरेक्शंस आर परमानेंट। ये इनकी डायरेक्शंस परमानेंट होती हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग परमानेंट होती है, तो इन्हें परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, थ्रू आउट द ईयर हमें मिलती हैं। इसके बाद द विंड कवर्स द होल प्लेनेट सो एज कॉल्ड प्लेनेटरी विंड्स। ये ऑल ओवर द अर्थ हर जगह मिलती हैं हमें प्राइमरी विंड्स, जहाँ भी इंडिया, यूएसए, हर जगह।
उसके बाद इसकी सब टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सब टाइप्स में ट्रेड विंड्स के बारे में बात करेंगे। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फेयर। बोथ हेमिस्फेयर दोनों ही नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर्स में सब ट्रॉपिकल बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती हैं ट्रेड विंड्स। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं वेस्टर्लीज पे। वेस्टर्लीज, दीज आर द विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती हैं वेस्टर्लीज। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। ये वेस्टर्लीज जो होती हैं वो ट्रेड विंड्स की अपोजिट डायरेक्शन में चलती। तो ट्रेड विंड्स, so these winds blow in west to east direction, that's why we call them westerlies। वेस्टर्लीज को वेस्टर्लीज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में बहती हैं। वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऑफ अर्थ की डायरेक्शन होती है उसी में। ओके, इसके बाद हम आते हैं पीरियोडिक विंड्स पे। पीरियोडिक विंड्स सेकेंडरी विंड्स जो हमारी होती हैं, दे चेंज देयर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रीजन्स रादर देन टाइम। सीजन्स के साथ जो अपनी डायरेक्शंस फ्लो को चेंज कर लेती हैं उन्हें हम पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। ओके, लाइक समर में डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है तो विंटर में डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो गई। ओके, थर्ड आती हैं हमारी लोकल विंड्स, नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल क्लाइमेट ऑफ प्लेस। जो भी आपके एरिया का लोकल क्लाइमेट है, सपोज दिस इज़ वैली एरिया और दिस इज़ प्लेन एरिया और दिस इज़ सी शोर एरिया। ओके, तो उसकी वजह से जो भी हमारे लोकल विंड्स बनते हैं उन्हें हम लोकल विंड्स कहते हैं। उसके बाद अब आते हैं लैंड एंड सी ब्रीज पे। ब्रीज इज़ द स्लोली मूविंग विंड। थर्ड टाइप में हमने डिस्कस किया था, जिनकी वेलोसिटी काफ़ी स्लो होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। तो लैंड एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस है। ड्यूरिंग डे टाइम ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड कॉल्ड सी ब्रीज। डे टाइम में ब्रीज जो है वो समुंदर से धरती की तरफ ब्लो करती है। ओके, और नाइट टाइम में, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय, ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी। जो धरती है, पृथ्वी जो सरफेस है उससे ओशन की तरफ, सी की तरफ ब्लो करती है। इसके बाद हम आते हैं माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज पे। जेट स्ट्रीम विंड ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी। माउंटेन एंड वैली ब्रीज में हमें एक जेट स्ट्रीम विंड मिलती है जो कि जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी होती है। बेसिकली ब्रीज की लो वेलोसिटी होती है, लेकिन जेट स्ट्रीम जो होती है इसमें भी एक क्लासिफाइड टाइप है, सब टाइप है जिसकी हाई वेलोसिटी होती है। एवरेज नैरो जियोस्ट्रॉफिक विंड प्रिवेलिंग और पॉपुलर इन अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में जियोस्ट्रॉफिक विंड काफ़ी पॉपुलर है, एवरेज नैरो जियोस्ट्रॉफिक विंड। फॉर फ्यू प्रेशर डिफरेंसेस वी नीड टू हैव ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस। थोड़े से टेम्परेचर डिफरेंस के लिए या थोड़े से प्रेशर डिफरेंस के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। बेसिकली इट इज़ जियोस्ट्रॉफिक बिकॉज एज इट ब्लोज रफली पैरेलल टू आइसोबार्स। आइसोबार्स के पैरेलली ब्लो करती है विंड, इसलिए इसे जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। जेट स्ट्रीम ऑलवेज ब्लो वेस्ट टू ईस्ट, सो कम्स अंडर वेस्टर्लीज। जेट स्ट्रीम जो है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करती है, ब्लो करती है, इसलिए उसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं। अब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की हम सब टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? डेवलप्ड ओवर द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स में जो डेवलप होती हैं उन्हें हम पोलर जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। उसके बाद सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स में जो डेवलप होती हैं उन्हें हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। हाइट बेसिकली 10 to 12 किलोमीटर रहती है फ्रॉम द सरफेस। थर्ड नंबर पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दीज आर टेम्प्रेरी जेट स्ट्रीम, नॉट एक्चुअल, बेसिकली हम बस एज्यूम कर लेते हैं। दे डेवलप ड्यूरिंग मानसून सीजन ओवर इंडियन ओशन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मानसून सीजन्स में डेवलप होती हैं। इनकी हाइट रहती है अराउंड 10 to 10 किलोमीटर अबव सी लेवल। ओके, स्ट्रेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन एंड एंड्स इन साउथ इंडियन ओशन। नॉर्थ ईस्टर्न बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में जनरेट करती हैं और साउथ इंडियन ओशन में जाके एंड हो जाती हैं। ओके, तो अब हम फोर्थ टाइप पे आएंगे, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम डेवलप्ड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, डेवलप्ड इन मिड नाइट ओवर पोल्स। पोल्स के ऊपर ही करीब 8 किलोमीटर की हाइट होती है इनकी और विंटर सीजन्स में डेवलप करती हैं, विंटर सीजन्स में डेवलप होती हैं। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोन्स अगेन। कॉन्सेप्ट दो साइक्लोन्स क्या होते हैं? Cyclones are a type of atmospheric disturbances developed around a low air pressure center. लो एयर प्रेशर सेंटर के अराउंड जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप होती हैं उन्हें हम साइक्लोन कहते हैं। द हाई प्रेशर एयर ब्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड लो प्रेशर सेंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द हाई प्रेशर एयर ब्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड लो प्रेशर सेंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर मूव करती है लो प्रेशर सेंटर के अराउंड
और यही एयर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है लो प्रेशर सेंटर के अराउंड, ओके, विच इज़ द जनरेशन ऑफ साइक्लोन। अब साइक्लोन बेसिकली बनता किस कंडीशन से की वजह से है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी ऑफ विंड करीब 50 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर होती है, करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे हम साइक्लोन कह देते हैं, विच इज़ वेरी हाई वेलोसिटी, ओके। नॉर्मली जो भी हमें विंड मिलती है उसकी वेलोसिटी 8 to 10 किलोमीटर पर आवर होती है, ओके, नॉर्मली जो हमें हमारे लोकल क्लाइमेट में मिलती है। अब अगर वेलोसिटी ऑफ एयर 10 to 20 किलोमीटर पर आवर होती है, 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो इस कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन। और 20 to 30 किलोमीटर पर आवर होती है तो इसे हम वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स कहते हैं, ओके। नोट कर लीजिए इन सारे टर्म्स को। तो पिक्चर में मैंने आपको ये दिखाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड हाई एयर प्रेशर सेंटर एज वेल एज लो एयर प्रेशर सेंटर, ओके। विद इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी ऑफ विंड, कोरियोलिस फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज एंड लीड्स टू इंक्रीज इन सर्कुलर एंगुलर मोशन विंड्स। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ बढ़ जाती है, जो कि हम एयर की सर्कुलर और एंगुलर मोशंस को बढ़ा देती है, ओके। एट वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे, एयर वर्टिसेस बिकम प्योर सर्कुलर। जो भी एयर वर्टिसेस होते हैं, एयर की जो मूव करने की डायरेक्शन होती है वो प्योरली सर्कुलर हो जाती है और उसे हम साइक्लोन कह देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा पूरा साइक्लोन बन गया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई और मूवमेंट और एयर है वो कम्प्लीटली सर्कुलर हो गई। नाउ डिफरेंस बिटवीन टू साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्ड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इन द विंड इज़ वेरी हाई। जब हवा में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। एज दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, दे डेवलप्स ओनली अबाउ द ओशन, नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। दे फाउंड इन ट्रॉपिकल बेल्ट्स। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल बेल्ट्स में ही बनते हैं। हमने अभी बेल्ट डिस्कस की थी ऊपर, वेरियस काइंड ऑफ बेल्ट्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिक्वायर करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जहाँ मिलता है एयर में वहीं पर डेवलप होता है। बेसिकली ओशंस के ऊपर डेवलप होता है, कभी भी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डेवलप नहीं होता, ओके। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो एक रेलवे या हीट इंजन की तरह बिहेव करता है, ओके। मतलब कुछ उनकी तरह आवाज़ निकालता है। हमें जो भी साउंडिंग एयर साउंड्स मिलते हैं वो रेलवे इंजन की तरह मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ ईस्ट टू वेस्ट देन नॉर्थवर्ड टू ईस्टवर्ड। ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट वेस्ट होती है, ईस्ट टू वेस्ट, या फिर नॉर्थ से ईस्टवर्ड होती है, नॉर्थ फ्रॉम द नॉर्थ टू ईस्टवर्ड, ओके। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव देन टेम्परेट साइक्लोन। ये टेम्परेट साइक्लोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ओके। आगे हम आते हैं, इट ऑल्सो कनेक्टेड विद टॉरेंशियल रेनफॉल विच कॉजेज फ्लड। टॉरेंशियल रेनफॉल जो कि बाढ़ के समय पे आता है, या फिर बाढ़ के समय पे जो हमें टॉरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलता है, ये उससे भी कनेक्टेड होता है। मोस्टली उस दौरान ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कई जगह हमें देखने को मिलते हैं, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं तब आसपास के एरिया में मोस्टली बाढ़ आ जाती है। इंडिया फेसेस ओनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया में हमें मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बहुत कम डेवलप होता है, या फिर इंडियन कॉन्टिनेंट से बहुत कम साइक्लोन आते हैं। बेसिकली सी शोर एरियाज़ में ही आते हैं, लाइक उड़ीसा, गुजरात, अभी काफ़ी डेंजरस साइक्लोन्स आए थे। अब हम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन डेवलप्ड अराउंड अ फ्रंट। ये एक फ्रंट के अराउंड डेवलप होता है। सो फ्रंटल इन ओरिजिन, तो ओरिजिन जो होता है इसका फ्रंट में होता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू एयर मासेस। जो एनर्जी होती है टेम्परेट साइक्लोन में वो टू एयर मासेस के बिटवीन, डिफरेंस के बीच हीट एक्सचेंज की वजह से होती है, ओके। हीट एक्सचेंज होती है तो एनर्जी डेवलप हो जाती है उसमें, और एनर्जी एक्सचेंज होती है। दे कैन बी डेवलप्ड एनीवेयर। टेम्परेट साइक्लोन कहीं भी डेवलप हो सकते हैं, वो ओशन पे भी डेवलप होते हैं, कॉन्टिनेंट पे भी डेवलप हो जाते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि मॉइस्चर रिक्वायर नहीं करते ये लोग, ये साइक्लोन्स मॉइस्चर रिक्वायर नहीं करते। इसके बाद हम साइक्लोन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, द आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है? द मिडिल लो एयर प्रेशर एरियाज और मिडिल लो प्रेशर एरियाज इज़ कॉल्ड एज आई ऑफ साइक्लोन। मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है आई ऑफ साइक्लोन, इसे देख लीजिए। इट इज़ बेसिकली ए विंडलेस जोन। इसमें बेसिकली विंड नहीं होती, एक विंडलेस जोन होता है। विंडलेस सिचुएशन जोन क्रिएट्स अ सिचुएशन कॉल्ड एज काम जोन। अगर जब ये विंडलेस हो जाता है तो ये एकदम काम हो जाता है। आई ऑफ साइक्लोन जो होती है वो एकदम काम होती है, ओके, जिससे बेसिकली साइक्लोन की डायरेक्शन डिपेंड करती है। द आई ऑफ साइक्लोन, द मिडिल लो एयर प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड एज आई ऑफ साइक्लोन ऑल्सो। मैंने इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है मिडिल लो एयर प्रेशर सेंटर जो दिखाया हुआ है वो आई ऑफ साइक्लोन है, एक विंडलेस जोन है कम्प्लीटली।
Windless situation zone creates a situation called as calm zone. I'm repeating here. Eye of cyclone is characterized by calm conditions only. ये calm conditions की वजह से ही characterize होता है, मतलब बेसिकली जब ये windless zone हो जाता है. It may be around 30 किलोमीटर वाइड, ये कम से कम 30 किलोमीटर वाइड होता है, 30 किलोमीटर अबाउट इस डायमीटर. ओके, फ्रंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. टेम्परेट साइक्लोन इज फॉर्म्ड अलॉन्ग अ फ्रंट. इसमें हमारे पास एक फ्रंट होता है जिसके अलॉन्ग टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होता है. फ्रंट्स आर बेसिकली ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मासेस. फ्रंट्स क्या होते हैं? ये दो कन्वर्जिंग एयर मासेस के बीच जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो एक्सचेंजिंग जोन होता है, उसमें वो होता है, उसे हम फ्रंट्स कहते हैं. हैव ह्यूजली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफर करती हैं, बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं. व्हेन टू एयर मासेस कम्स क्लोज टू ईच अदर, जब दो एयर मासेस एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, तो ये जो फ्रंट्स फॉर्म करते हैं वो किस तरह से करते हैं और किस सीक्वेंस में करते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट फ्रंट इज़ फॉर्म्ड रिमेंड स्टेशनरी. पहला फ्रंट जो फॉर्म होगा वो स्टेशनरी रहेगा. डू नॉट मूव इज़ कॉल्ड एज स्टेशनरी फ्रंट. मूव नहीं करता इसलिए हम स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं. सेकंड फ्रंट जो डेवलप होता है उसे हम वार्म फ्रंट कहते हैं. नोट कर लीजिए, वार्म फ्रंट, सेकंड फ्रंट. थर्ड फ्रंट जो होता है उसे हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं. और इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ फ्रंट. फोर्थ फ्रंट, व्हेन फ्रंट स्टार्ट्स डाइंग इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्यूल्ड फ्रंट. जब फ्रंट्स जो होते हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, डाइंग ऑफ फ्रंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम ऑक्यूल्डेड फ्रंट कहते हैं. नोट कर लीजिए, ऑक्लूडेड फ्रंट. ओके, आफ्टर द एंडिंग प्रोसीजर ऑफ frontolysis take place here. So the weakening of front और dying of front का ये जो प्रोसीजर होता है, एंटायर प्रोसीजर जो हमने यहाँ डिस्कस किया, ये फ्रंटोलिसिस के अंडर में आता है. ठीक है, द फ्रंटोलिसिस टेक्स प्लेस हियर. ओके, नोट कर लीजिए प्लीज़. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ कीप वॉचिंग.